प्रणाम अम्मा। अम्मा मैं ना छोटी के हाथ में 10,000 रुपये भेज रहा हूँ। मैं जानता हूँ अम्मा इतने पैसों में आपका आँख का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है कि आपके आँख के ऑपरेशन के लिए 1,20,000 रुपये की ज़रूरत है। और अब तक ना अम्मा मैं सिर्फ 20,000 रुपये ही जोड़ पाया हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि अगले महीने तक आपका आँख का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर क्या करूँ अम्मा, मेरी ना इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं है और जोड़ जाड़ के सिर्फ मैं इतने ही पैसे कर पाया हूँ। पर अम्मा आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अगले महीने ना आपका आँख का ऑपरेशन करवा के ही रहूँगा, चाहे मुझे गांव की ज़मीन बेचना ही क्यों ना पड़ जाए। अच्छा अम्मा, मैं ना छोटी को आज शाम की ट्रेन से घर भेज रहा हूँ, वो कल सुबह तक पहुँच जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। ठीक है अम्मा, मैं रखता हूँ फ़ोन। भैया आपने अम्मा से बोल तो दिया कि आप अगले महीने उनका ऑपरेशन करा दोगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से कर पाओगे भैया? अरे छोटी तू टेंशन मत ले, अभी तेरा भाई जिंदा है और माँ के आँख के ऑपरेशन के लिए ना तेरा भाई कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगा। और हाँ छोटी, ध्यान रखना ट्रेन में बैठते समय ना ये सामान का बिल्कुल भी ध्यान रखना, क्योंकि आजकल तुम तो जानते हो ट्रेन में कितनी चोरियाँ हो रही है। तो अच्छे से जाना और सामान का बिल्कुल भी ध्यान रखना, ठीक है? वो सब तो ठीक है भैया। भैया मैंने सूट खरीद के कोई गलती तो नहीं कर दी ना? क्योंकि अभी तो हमें माँ का ऑपरेशन भी कराना है और उसके लिए पैसे भी जोड़ने थे। अरे छोटी नहीं, तूने कोई गलती नहीं करी है। तू मुझे बताती नहीं है, इसका मतलब थोड़ी ना कि मुझे तेरी परेशानी दिखती नहीं है। मैं जानता हूँ छोटी, जब तू फटे हुए सूट पहन के जाती है तो तेरी सहेलियाँ कितनी हंसती है तुझ पे। छोटी अब तू ना ज़्यादा सोच मत, तेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी से तू जा, वरना ट्रेन छूट जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भैया। रुको जरा, राहुल कौन है ये? साहब ये ना हमारी बहन है, और छोटी ये ना कंपनी के मालिक है हमारे। नमस्ते साहब। क्या हुआ राहुल, कुछ दिक्कत है क्या? कुछ पैसे वैसे की प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो आपने कल पैसे दिए थे ना मुझे तनख्वाह, तो वही मैं अपनी बहन को छोटी को दे के गाँव भेज रहा था। और माँ की आंखों का इलाज, उसके लिए? साहब आपको कैसे पता? जब तुम अभी अपनी बहन से बात कर रहे थे ना, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। और जब तुम इतने परेशान हो तो तुमने मुझे एक बार बताया क्यों नहीं? क्या बोलता साहब, और वैसे भी इस महीने की तनख्वाह मैंने आपसे एडवांस में ले ली, तो मैं आपको क्या बताता। अरे फिर भी अगर तुम्हें पैसे की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी तो तुम मुझे बता तो सकते थे ना राहुल। साहब बार बार ऐसे पैसे मांगना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देते तो क्या ही करता मैं। राहुल बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात यहाँ तुम्हारे माँ के आंखों के ऑपरेशन की है। और तुम्हें जब डॉक्टर ने कह दिया था कि अगले महीने उनकी आंखों का ऑपरेशन होना ही है, वरना दिक्कत हो सकती है, फिर तुमने इतनी लापरवाही क्यों करी? रुको जरा, कितने जरूरत हैं? 20,000 हो गए ना तुम्हारे पास? ये लो 1,00,000 रुपए पकड़ो। अरे नहीं साहब, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। साहब मैं कहीं ना कहीं से ना पैसों का इंतजाम कर लूँगा और माँ की ऑपरेशन अगले महीने करवा लूँगा। राहुल इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से कर पाओगे? इसीलिए कह रहा हूँ तुम ये पैसे रखो और अपनी बहन के साथ गाँव जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। रखो इन पैसों को। और हाँ, इतनी ठंड में इसे ऐसे क्यों छोड़ रखा है? ये लो पैसे, और इसे कुछ स्वेटर दिलवा देना, ठीक है? और हाँ, अभी के अभी अपनी बहन के साथ गाँव जाओ और तुम तब तक मत आना जब तक तुम्हारी माँ की आंखों का ऑपरेशन ना हो जाए। और हाँ राहुल, जितने भी दिन तुम छुट्टी पर रहोगे तुम्हारी छुट्टी का कोई पैसा नहीं कटेगा। अपनी माँ के आंखों का ऑपरेशन करा के आना। अब जाओ जल्दी, तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो रहा है। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। अच्छा वो सब ठीक है, जाओ जल्दी, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। नमस्ते साहब। अब इसी महीने माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते रहनी चाहिए, दिल को बहुत सुकून मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।